सभी को मेरा नमस्कार है और आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आपके यहाँ होली समाप्त हो चुकी होगी और आप निरंतर पढ़ाई की ओर आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम इस क्लास में संत कवियों का वर्णन और सूफी कवियों का वर्णन करने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए क्लास में अंत तक बने रहें और देर न करते हुए हम क्लास शुरू करते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को 2 भागों में बांटा है। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है वो भक्ति काल को कितने भागों में बांटा है? तो भक्ति काल को जो है वो 2 भागों में बांटा था। नंबर 1 निर्गुण काव्य धारा और नंबर 2 सगुण काव्य धारा। तो निर्गुण काव्य धारा के जो अंतर्गत संत कवियों का वर्णन किया जाता है। किसका? निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत संत कवियों का वर्णन किया जाता है और सगुण काव्य के अंतर्गत राम काव्य और कृष्ण काव्य का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, तो आज हम इस क्लास में संत कवि और उनकी रचनाओं का वर्णन करने वाले हैं। तो संत कवि, यह पूछा जाता है कि संत कवि कौन कौन से हैं। तो देखते हैं कि जो संत कवि जो हैं, पहले जो संत कवि हैं वो नामदेव को माना जाता है और इनका जन्म जो था वो 1135 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो रंग रचना मानी जाती है, अभंग पद जो है इनकी रचना मानी जाती है। नंबर 2 देखते हैं कबीर दास। दूसरे संत कवि जो माने जाते हैं वो कबीर दास जी को माना जाता है। कबीर दास जी का जन्म जो है वो 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीर की जो रचना मानी जाती है, बीजक जो है वो कबीर की रचनाओं का संग्रह माना जाता है। इसमें जो है 3 रचनाओं का संग्रह किया गया है। साखी, शबद और रमैनी का संग्रह किया गया है। कबीर दास जी के जो गुरु थे वो रामानंद थे और एक कबीर दास जी के जो एक मुस्लिम गुरु हुआ करते थे, वो कौन से थे? तो शेख नबी जो हैं इनके मुस्लिम गुरु हुआ करते थे। कबीर दास जी की भाषा को जो है सदुक्कड़ी जो है रामचंद्र शुक्ल ने कहा था और इनकी भाषा को पंचमेल जो खिचड़ी कहा था वो श्याम सुंदर दास ने इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। कबीर के जो शिष्य माने जाते हैं वो धर्मदास माने जाते हैं और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कबीर ग्रंथावली की रचना की थी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद ने कबीर वचनावली की रचना की थी। अगला देखते हैं, नंबर 3 देखते हैं धर्मदास। क्या है? नंबर 3 तीसरे संत कवि जो माने जाते हैं वो धर्मदास को माना जाता है, जिनका जन्म 1418 ईस्वी में और मृत्यु 1543 ईस्वी में हुई थी। तो धर्मदास जो हैं वो कबीर दास के शिष्य माने जाते हैं और इनकी जो रचना है अमर सुख निधान जो है वो धर्मदास की रचना मानी जाती है। नंबर 4 देखते हैं रविदास। रविदास को रैदास के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1388 ईस्वी में तथा मृत्यु 1540 ईस्वी में हुई थी और रविदास जो है यह
इन्हें रैदास के नाम से भी जाना जाता है और इन्होंने ईश्वर महिमा ज्ञान भक्ति परक काव्य की रचना की थी। नंबर 5 देखते हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक जी का जो जन्म हुआ था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म जो है वो 1469 ईस्वी और मृत्यु जो है वो 1568 ईस्वी में हुई थी। और इनकी जो रचना मानी जाती हैं, जपू जी, असादी बार, रही रास, सोहिल्ला, नसीहतनामा जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 6 देखते हैं कि दादू दयाल। तो दादू दयाल भी एक क्या है? दादू दयाल भी एक संत कवि माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 1544 ईस्वी में हुआ था और जो इनकी मृत्यु हुई थी वो 1603 ईस्वी में हुई थी। और दादू दयाल जो है, दादू दयाल को राजस्थान का कबीर भी कहा जाता है और संत दास और जगन दास के द्वारा संकलित बाणी इनकी हरडे बाणी थी। तो हरडे बाणी, अंगबधू, दादू ग्रंथावली जो है इनकी रचना मानी जाती हैं। नंबर 7 देखते हैं कि सुंदर दास। नंबर 7 है, संत कवि माने जाते हैं सुंदर दास और सुंदर दास का जन्म जो है वो 1596 ईस्वी में, मृत्यु 1689 ईस्वी में हुई थी। सुंदर दास जो है वो सभी कवियों में सबसे ज़्यादा शिक्षित कवि माने जाते हैं और जो सुंदर दास जी की जो रचनाएं मानी जाती हैं वो सुंदर ग्रंथावली और सुंदर विलास जो है यह सुंदर दास जी की रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 8 देखते हैं गरीबदास। तो गरीबदास भी एक संत कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है गरीब की बानी जो है वो गरीब की बानी इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 9 देखते हैं चरणदास। चरणदास भी एक संत कवि माने जाते हैं और इनकी जो रचना है वो चरणदास की बाणी जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 10 देखते हैं मलूक दास। तो मलूक दास भी एक संत कवि माने जाते हैं और इनका जो जन्म हुआ था वो 1574 ईस्वी और मृत्यु 1682 ईस्वी में हुई थी। और मलूक दास की जो रचना है ज्ञान बोध जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। अगला नंबर 11 देखते हैं सहजोबाई और दयाबाई। क्या है? सहजोबाई और दयाबाई जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। सहजोबाई और दयाबाई जो है ये भी संत कवि मानी जाती हैं और ये इनकी जो गिनती है वो संत कवियों में की जाती है। और ये पूछा जाता है कि सहजोबाई जो और दयाबाई जो है वो किस काव्य के अंतर्गत आती हैं, तो यह संत कवियों के अंतर्गत मानी जाती हैं। नंबर 12 देखते हैं कि जगजीवन दास। तो जगजीवन दास भी एक संत कवि माने जाते हैं। नंबर 13 है धरनी दास। तो धरनी दास जो हैं वो भी एक संत कवि माने जाते हैं। तो इस तरह से यह सभी जो है यह संत कवियों के अंतर्गत माने जाते हैं। तो संत कवि इन्होंने निर्गुण ईश्वर की उपासना की थी, वह ही सभी संत कवियों के अंतर्गत माने गए थे। तो हम एक बार और रिपीट कर देते हैं। तो संत कवियों में धर्मदास, रविदास या इन्हें रैदास भी कहते हैं, गुरु नानक, दादू दयाल, सुंदर दास, गरीबदास,
चरणदास, मलूकदास, सहजोबाई, जगजीवन राम, धरणीदास जो हैं, यह सभी जो हैं संत कवि के अंतर्गत माने जाते हैं। आगे देखते हैं तो सूफी काव्य और उनका वर्णन। यहाँ से देखते हैं कि सूफी कवि और उनका वर्णन यहाँ पर करने वाले हैं कि सूफी काव्य के अंतर्गत कौन कौन से कवि आते हैं। तो सूफी काव्य के जो अंतर्गत आने वाले जो कवि हैं वह हैं नंबर 1 असायत। असायत जो है तो असायत की जो असायत हैं, प्रथम सूफी कवि असायत हैं और इनकी जो रचना है वो हंसावली मानी जाती है, जिसका रचना काल 1370 ईस्वी जो है इनका रचना काल माना जाता है। किसका? असायत जो है, असायत की रचना जो है हंसावली को माना जाता है और इसका रचना काल वो 1370 ईस्वी को माना जाता है। नंबर 2 देखते हैं और असायत को प्रथम सूफी काव्य की जो प्रथम रचना मानने वाले जो कवि थे वो गणपति जो है इसको प्रथम रचना मानने वाले थे। किसको? असायत जो है हंसावली को प्रथम सूफी रचना मानने वाले थे। नंबर 2 है मुल्ला दाऊद। क्या है? मुल्ला दाऊद जो है वो दूसरे कवि माने जाते हैं। इनकी रचना जो है चंदायन इनकी रचना मानी जाती है, जो कि 1379 ईस्वी में रचित मानी जाती है। राम कुमार वर्मा जो है वो चंदायान को प्रथम रचना मानते हैं, जबकि गणपति जी ने असायत को प्रथम रचना सूफी रचना माना है और राम कुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को प्रथम सूफी रचना माना है। और मुल्ला दाऊद में इसमें लोरिक और चंदा की लोक कथा के माध्यम से प्रेम के महत्व का निरूपण किया गया है। इसे लोर कहा और लोरकाइन भी कहते हैं। नंबर 3 देखते हैं कुतुबन। कुतुबन की जो रचना की थी वो मृगावती। कुतुबन ने जो है मृगावती की रचना 1503 ईस्वी में की गई थी। यहाँ पर जो थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ पर रचना काल पहले हो गया है और रचना पीछे हो गई हैं, तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो कुतुबन जो है, मृगावती जो है वो कुतुबन की रचना मानी जाती है, जो कि 1503 ईस्वी में रचित मानी जाती है। और कुतुबन को सूफी काव्य की प्रथम जो रचना मानने वाले हैं वो रामचंद्र शुक्ल जो हैं वो कुतुबन को प्रथम रचना मानने वाले कवि हैं। मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से इसमें अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। नंबर 4 देखते हैं मंजन जो है वो मधुमालती की रचना मानी जाती है। किसकी? मंजन जो है वो मधुमालती की रचना मानी जाती है, जो कि 1545 ईस्वी में रचित मानी गई है। इसमें मधुमालती और मनोहर की प्रेम कहानी के द्वारा अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। किसमें? मंजन में जो है मनोहर और मालती की प्रेम कहानी का वर्णन किया गया है और इसे कुतुबन को रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम सूफी काव्य की रचना माना है। नंबर 5 देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना की गई है। किसकी? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी में की गई है। किसमें?
मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा पद्मावत की रचना 1520 ईस्वी में की गई है और मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म जो है वो 1492 ईस्वी में माना जाता है। और यह पद्मावत जो है यह अवधि का प्रथम महाकाव्य है। इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक इसमें राजा रतन सेन और पद्मावती की प्रेम कथा के द्वारा अलौकिक प्रेम का चित्रण किया गया है। और जायसी की जो रचनाएं मानी जाती हैं तो आखिरी कलाम, अखरावत इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। पद्मावत, आखिरी कलाम और अखरावत इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन किया गया है और अखरावत में देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण को लेकर सैद्धांतिक बातें की गई हैं। नंबर 6 देखते हैं कि नूर मोहम्मद। तो नूर मोहम्मद के द्वारा अनुराग बांसुरी जो है इनकी रचना मानी जाती है, जो कि 1764 ईस्वी में रचित है। किसने? अनुराग बांसुरी जो है वो नूर मोहम्मद के द्वारा 1764 ईस्वी में रचित मानी जाती है। यह जो है प्रेम काव्य और रूपक काव्य है। इसमें अंतःकरण, चित्तवृत्ति, अहंकार आदि पात्र प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक साधना का संदेश देते हैं। तो नूर मोहम्मद की जो अन्य रचना है इंद्रावती, इनकी दूसरी रचना मानी जाती है, जो कि 1744 ईस्वी में रचित है। तो नूर मोहम्मद की जो रचना है अनुराग बांसुरी और इंद्रावती जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नंबर 8 देखते हैं शेख नबी। शेख नबी जो है की जो रचना है ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की रचना मानी जाती है, जो कि 1619 में रचित मानी जाती है। किसमें? शेख नबी के द्वारा ज्ञानदीप की रचना की गई है, जो कि 1619 ईस्वी में रचित मानी जाती है। इसमें ज्ञानदीप और देवयानी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। नंबर 8 देखते हैं ईश्वरदास। ईश्वरदास के द्वारा 1501 में ईस्वी में सत्यवती कथा का वर्णन की रचना की गई है। किसकी? ईश्वरदास के द्वारा 1501 ईस्वी में सत्यवती कथा की रचना की गई है। इसमें ऋतुपर्ण और सत्यवती की प्रेम कथा है। यह आदर्शवादी काव्य है जिसमें सतीत्व की महिमा का चित्रण किया गया है। नंबर 9 है आलम। आलम के द्वारा माधवानल और कामंद कला की रचना 1584 ईस्वी में की गई है। किसमें? माधवानल। आलम के द्वारा माधवानल और कामंद कला की जो रचना है वो 1584 ईस्वी में इसकी रचना की गई है। इस प्रेम व्याख्यान में अवधी भाषा और चौपाई की 5 अर्दालियों पर दोहा के स्थान पर सौरठा का प्रयोग किया गया है। नंबर 10 देखते हैं नारायण दास। तो नारायण दास के द्वारा छिताई वार्ता की जो रचना है वो 1590 ईस्वी में की गई है। किसके द्वारा? नारायण दास के द्वारा 1590 ईस्वी में छिताई वार्ता की रचना की गई है। और इसमें से जो एक छूट गया है वो है कासिम शाह। कौन से? कासिम शाह भी एक सूफी कवि माने जाते हैं जिनकी रचना हंस जवाहिर मानी जाती है, जो कि 1736 ईस्वी में रचित मानी जाती है। तो कासिम शाह भी सूफी काव्य के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। इसमें सुजान और चित्रावली के माध्यम से प्रेम और विरह के
महत्व का प्रतिपादन किया गया है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही निरंतर बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ प्रैक्टिस करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर और हमें क्लास अच्छी रही हो या बुरी रही हो, कम से कम एक कमेंट ज़रूर करें।